जय गुरुदेव, ध्यान का सूरज पूरा होगा। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही ऊंचे दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है
आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता? आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता? 4 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार में हर कार्य का फल मिलता है। संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई जरूरी नहीं। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई जरूरी नहीं, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान लें, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती है और देने वाले की भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है? परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है? इस एक तरफा कार्य को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्मगुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं। धर्मगुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं। परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। यह मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% भाग संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। गुरुदेव कहते हैं, आजकल हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। यही स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्याप्त हुआ है पहले कभी नहीं था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक, पाप और पुण्य स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित हैं वे प्राय सभी बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्मगुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है, मनुष्य शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम बन नहीं सकता।
यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। अंतर्मुखी आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। अंतर्मुखी आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं है। संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है, जो नैनन में पूतली त्यों खालिक घट माही, मूरख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाही। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य जो वास है, वास यानी सुगंध, पुष्प मध्य जो वास है, व्याप रहा सब माही, संतो माही पाइये और कहूं कुछ नाही। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है। वह बहुत कर्णप्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी बैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे नहीं भूल सकते। परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी बैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसी सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप द्विज बन जाएंगे। और अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, तो उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डॉक्टर O.J. स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है। और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जन हैं तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आराधना गहरी होती जाएगी,
प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। गुरुदेव लिखते हैं, धीरे धीरे जो जो आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव लिखते हैं, इस प्रकार जब जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा, ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ज्यों-ज्यों रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। ज्यों-ज्यों रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है। जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां ऐसे जीव के पास से ही नहीं गुजर सकती हैं। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। अंत में गुरुदेव लिखते हैं, इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी, जिसका शीर्षक है आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। क्योंकि आज के मंच संचालक का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी 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 जी। जय गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मनिर्भर विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद जिस सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत प्रातः 5 बजे होती है, जिसमें 15 मिनट की गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। तो 20-25 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है। फिर गुरु भगवान की दिव्य वाणी में सभी गुरु भाई बहन मंत्र श्रवण करते हैं। उसके बाद 15 मिनट फिर गुरु भगवान से ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। तो फिर 7:45 से 10-15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार कोई भी गुरु भाई बहन अपनी वाणी में करता है।
फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति, कोई अनुभव या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या जैसे कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हो तो वो शेयर करते हैं, आपस में इसकी चर्चा करते हैं। तो मैं आमंत्रण करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न या कोई अनुभव। आज की बड़ी दिव्य लेखनी बहुत दिव्य थी। गुरु भगवान ने कहा, अगम लोक के बारे में बताया है कि अगम लोक केवल गुरु भगवान ले जा सकते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है, न कोई देवी देवता ले जा सकता है, न कोई, केवल गुरु भगवान मोक्ष दिलवा सकते हैं, बाकी तो और असंभव है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हों तो के मंच पे बताएं उनका जुड़ना कैसे हुआ, गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में कैसे पता लगा, तो जरूर शेयर करना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट गुरु भगवान की इसी बहाने सेवा हो जाती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय। एक छोटी सी अनुभूति है गुरु भाई, वो बताना चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ बताएं, आपका स्वागत है। हाँ, एक दिन है ना, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो चढ़क चली जाती है ना, वैसे एकदम उठा बैठा ही नहीं जा रहा था। बहुत नहीं, तो 2 दिन तो थोड़ा कम हुआ और तीसरे दिन बहुत ज्यादा, मतलब एकदम हालत खराब हो गई। दर्द हो रहा तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव अब तो सहन नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो गुरु भाई दोपहर में मैंने प्रार्थना करी थी और शाम होते होते मेरा 80% दर्द ठीक हो गया और मैंने सारे घर के काम कर लिए। मतलब मेरे से उठा नहीं जा रहा था बिस्तर से, पाँव हिल ही नहीं रहे थे, इतना दर्द हो रहा था। और मैंने शाम को पूरा काम किया अपने घर का और दर्द फिर दूसरे दिन पूरा ठीक हो गया एकदम, है ना। तो ये अपने गुरुदेव की महिमा है, बस प्रार्थना करो तुरंत स्वीकार करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, करुण प्रार्थना में बड़ी दम रहती है गुरु बहन। आपने बड़ी दिव्य अनुभव बताए अपने। बहुत गुरु भगवान को आपने पुकारा और उनने कमर दर्द बड़ा असहनीय होता है, प्राय प्राय सभी लोगों को हुआ होगा और जानते, बहुत तकलीफ, बहुत असहनीय पीड़ा। और गुरु भगवान देखो ने दिन भर में आपको ठीक कर दिया और शाम शाम तक आपने पूरा काम किया। वाह, बिल्कुल गुरु भाई, हम इतने मतलब वो दयालु है, एकदम करुणा निधान है वो, एकदम दयालु है, एकदम प्रेममय है गुरुदेव, है ना। बहुत मतलब तुरंत सुनते हैं। और एक अनुभूति और है, एक अनुभूति और है। मैं ध्यान कर रही थी एक दिन शाम को, तब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे ना आज्ञा चक्र पे, मतलब सांप के जैसे फन होती है ना आगे, एकदम वैसा फन दिखाई दिया था और लाल प्रकाश हो रखा था उसके चारों तरफ, चमक रहा था एकदम, और वो दिखाई दिया आज्ञा चक्र पे। वाह 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 वाह, धन्य है आप। कुंडली शक्ति माता के दर्शन हो गए आपको। बोलो कल की जय हो, जय गुरुदेव, जय। बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन, बहुत दिव्य अनुभूति, बड़ी भाग्यशाली है आप, बहुत बहुत। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव से जो जुड़ गए वो बहुत भाग्यशाली है। और थोड़ा सा किसी को टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव की शरण में आ गए तो 100% जो है सब गुरुदेव संभालते हैं और बिल्कुल जो भी परेशानी अपन बोलते हैं गुरुदेव के आगे वो ठीक होती है गुरु भाई। बिल्कुल, गुरु भगवान ने कहा है ना, किसी साधक ने पूछा था गुरु भगवान कुंडली शक्ति माँ कैसी होती, तो बताया था सोने के रंग की होती और सर्प जैसे, नागिन जैसे होती। वो 3.5 8 मार के सुषमा नाड़ी में लिपटी रहती है। वही वही दर्शन हुए हैं आपको। आपको आज्ञा चक्र
मुरली माता ने साक्षात दर्शन दिए हैं। आप बड़ी धन्य हैं। आपका बड़ा अच्छा जाप चल रहा है, गुरु भगवान ने अपनी शरण में ले रखा है। आप बनी जी रहे जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। मैं स्वागत करता हूँ गुरु भाई, गुरु बहन का माइक खोले, कैमरा भी खोल सके तो स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय अभी मैं मेडिटेशन क्लास करने के लिए 15 मिनट से मेडिटेशन क्लास खुल रही थी, पर ये खुल नहीं रही थी। पर गुरुदेव जी से मैं प्रार्थना की कि आप मुझसे नाराज नहीं है तो मुझसे सच्चे प्यार करते हैं तो खुल जाए। ऐसे कहने के बाद ही खुल गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या खुल ही बात। नहीं रही थी, 15 मिनट से नहीं खुल रही थी। हाँ, होता है कभी कभी खुलती। सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल सही बात। गुरु भगवान करुणा के सागर है, इससे पता चलता है कि गुरुदेव मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत नहीं, बहुत कभी नाराज नहीं हो सकते। जी गुरु भाई। भगवान तो हमेशा ही, हाँ, हम हमेशा सभी साधकाओं के ऊपर गुरु भगवान बहुत प्यार करते हैं। बहुत अपन रूठ जाते हैं, अपन कलयुगी पुत्र है ना, अपने मन का नहीं हुआ तो अपन ने मुंह फुला लिया। अरे गुरु जी भगवान जी सुन नहीं, अरे गुरु जी भगवान तो जी सुनेंगे ना। आप अपना काम तो करो, मंत्र जाप करो, मन जी, लगे हमारे कर्म फल तो होते हैं। हाँ जी हाँ, ध्यान लगे ना लगे अपन को तो न्यूज ध्यान में बैठना है 15 मिनट। अपना काम है, आज्ञा चक्र में गुरु भगवान को देख रहे ना दिखाए गुरु भगवान, वो अलग बात है। अपना काम जी कंटिन्यू जो करना है, मंत्र जाप करना है, 2 टाइम बराबर ध्यान करना है। क्यों नहीं, परेशानी दूर होगी, बिल्कुल जरूर दूर होगी। अपन जी मतलब कलयुगी पुत्र हैं, अपने मन का नहीं हुआ तो अपन ने कहा अरे गुरु भगवान सुन नहीं रहे या सिद्धयोग में कुछ नहीं है। जी बाबा, उसमें वैसा चलना पड़ेगा जैसा गुरु भगवान ने कहा है। अच्छा, मंत्र और जाप करो। देखो, आप बता रही कि साइड नहीं खुल रही थी, मैंने करुण प्रार्थना की गुरु भगवान से तो साइड खुल गई और आप ध्यान में शामिल हो पाई। जी। और गुरु भाई, मेरी एक कान थोड़ी कम सुनाई देती है, तो गुरुदेव जी से कहती हूँ कि मैं आपके गुणगान हमेशा सुनना चाहती हूँ, मेरे कान खराब ना हो जाए। प्रार्थना करती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल और हो कुछ नहीं चाहिए, आपके गुणगान चाहिए। गुणगान सुनती रहूं, कहती रहूं, ये कहती रहती हूँ, देखती रहूं, जाए। हाँ हाँ, मेरे आपने आँख जब कान सब ठीक रहे आपके बिल्कुल गुणगान कबूल सुनने हो। के लिए, कहने के लिए। हाँ, बिल्कुल गुरु बहन, ऐसा तो होगा निश्चित। समझो, आपकी आपके मन में है कि मैं गुरु भगवान के हमेशा गुणगान सुनती रहूं। भगवान ठीक कर देंगे आपको। आप अच्छा मंत्र जाप करें, अपना जी काम करें, गुरु भगवान अपना काम समय से कर देंगे। समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। दिव्य अनुभव सुनाए गुरु बहनों ने। और गुरु भगवान घट के वासी हैं, सब जानते हैं क्या कमी है शिष्य को, क्या देना है, कब देना है। अपन अपना काम करते रहें बराबर। बड़े भाग्यशाली हैं अपन, जो अपन को संजीवनी मंत्र की दीक्षा मिली है और अपन बैठ के या चलते फिरते और गुणगान कर पा रहे हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली रहते हैं वो लोग जो भगवान गुरु भगवान का दिया हुआ स्मरण वाक्य का जाप करते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने अनुभव जैसे गुरु भाई बहन लोगों ने बताए। स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, पिंकी गुरु बहन। जय गुरुदेव। अपना माइक कैमरा दोनों खोल लें और अपनी बात मंच पे रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। पिंकी गुरु बहन का स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। पिंकी गुरु बहन,
हमारी आवाज अब तक अगर आप तक पहुंच पा रही है तो आपका स्वागत है। अपना माइक कैमरा दोनों खोल के अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। मैंने हैंड रेज किया नहीं था आज। अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ, मैं सब्जी काट रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा नाम क्यों बोल रहे हैं। मैंने तो हैंड रेज गुरु ही नहीं किया। भगवान का तो गुरु भगवान कुछ बुलवाना चाहते हैं, कुछ बताएं अपने अनुभव या कोई ऐसी अनुभूति बताने लायक हो तो उसको शेयर करें। मैं गुरु भगवान तो वो बोल गुरु रहे हैं। को सुन रही थी तो मन में सोच रही थी कि मतलब हम अपना से जब तक गुरुदेव से प्रार्थना करते नहीं है ना, तब तक वो चीजें आसान नहीं होती। मैं भी कभी कभी देखती हूँ कि कोई कोई काम पे ध्यान नहीं जाता है तो मैं करते रहती हूँ, लेकिन तो वो काम नहीं होता है। लेकिन जैसे बोलती हूँ गुरुदेव अब आप करो तो वो हो जाता है। बिल्कुल, गुरु को सुप्रत करके अगर अपन ने कर लिया तो वो पूजा भी बन गया और उनने कबूल भी कर लिया, अभी है ना। जैसे मैं दिन से सोच रहे थे ना, हमारे एरिया में ट्यूब कल एक भी नहीं है। तो कभी कभी मेरे को ट्यूब कल का पानी बहुत अच्छा लगता है। तो शहर में तो ट्यूब कल जल्दी मिलता नहीं है आसपास में। तो आज ही मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो मैं सोच रही थी गुरुदेव हमारे एरिया में होता तो कितना अच्छा होता। तो 11 बजे मैं गई दुकान, कुछ काम था, सामान पास में ही दुकान है। तो देखे बहुत लोग खड़े थे, कुछ काम चल रहा था। तो मैंने पूछा कि ये फ्लैट हो रहा है क्या? तो बोल रहे नहीं नहीं ट्यूब कल लग रहा है। हम बोले गुरुदेव सुबह बोले और दोपहर में ही ट्यूब कल लगवा दिया, अभी देखे तो ट्यूब कल लग भी गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की। बताओ गुरु और बहन कितना। हाँ, हाँ। शायद गुरुदेव यही बात कहवाना चाहते थे। मैं तो सब्जी काट रही थी, मैंने मोबाइल टच भी नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को क्यों बुला रहे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही बात शेयर करना थी। ये गुरु भगवान बता रहे थे कि बताओ अपने अनुभव। हाँ, हाँ। इतनी आपने करो, आपने प्रार्थना की गुरु भगवान के ट्यूबवेल का जब पानी चाहिए हमको, है ना, और वो नजदीक ही लगने लगा। उस दिन भी सेम ऐसे हुआ था, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना था और मैंने विड्रॉ मारा था डीमेट अकाउंट से पैसे और वो आया नहीं था। तो संडे दिन था, सैटरडे दिन था, वो लोग बोले आज आएंगे, आएगा नहीं और मंडे आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो मैं सोची थी अब क्या करूं, अगर 2 दिन बाद पेमेंट करूंगी तो मेरे को लेट फाइन लगेगा। तो मैं तब तक मैं गुरुदेव को नहीं बोली थी। जस्ट 1 सेकेंड हुआ, हम बोले गुरुदेव अब क्या करें, ये तो मंडे अगर पैसे आएगा तो ये होगा। तब अचानक मन किया कि अकाउंट चेक करूं। तो फिर मैंने चेक किया तो पैसे आ गए तुरंत। फिर मैंने भाई को फोन किया था, हम बोले तू अभी डाल दे, मैं मंडे तेरे को ट्रांसफर कर दूंगी। तो एक ही साथ दो दो पैसे आ गए। हम बोले दे इतना देर से गुरुदेव को बोली नहीं थी, तब तक गुरुदेव ने सुना नहीं। और मैं सुबह से परेशान थी कि यार पैसे आया नहीं, कैसे पेमेंट करूं, कैसे पेमेंट करूं। लेकिन 1 सेकेंड हुआ, जैसे बोले गुरुदेव अब क्या करें, ये तो मंडे पेमेंट का चार्ज लगेगा, जैसे इतना बोला तो गुरुदेव ने फिर तुरंत देखा कि सैटरडे पैसे आते नहीं है डीमेट से, लेकिन तुरंत आ गए। हम बोले वाह। तभी इतने अनुभव हैं। हाँ, हाँ। ये मेरे को अक्सर अनुभव होता है, हम ही भूल जाते हैं कभी कभी कि गुरुदेव से कभी मैंने कुछ प्रार्थना करके ना करे। लेकिन जब तक वो नहीं बोलते हैं तब तक वो काम होता नहीं है, जब बोल दो तो वो हो जाते हैं। जी। हाँ, वो तो ऐसा है, बच्चा कहते हैं ना, कहावत भी है गुरुदेव कि तो जब तक सोचते बच्चा। हैं कि अच्छा लगा लो, दिमाग कितना लगाते हो। तो वो वहां पे एकदम फेल हो जाता है दिमाग लगाना। अभी तो मेरे को ऐसा एहसास हो गया ना, अभी मेरे कोई काम में अपना मैं सोचती हूँ कि नहीं अब हम लोग कुछ है ही नहीं, जो करते हैं गुरुदेव ही करते हैं, इसलिए गुरुदेव पे ही छोड़ दो। बिल्कुल 100% कही आपने कि अपन कुछ नहीं करते, जो करता है। कहते हैं ना कि बिना गुरु भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता अगर वो चाहे तो। वो तो बोलते हैं वही ना कि होई है वही जो राम रच रखा, वही हाल है कि हम लोग कितना भी कुछ कर ले, वो वही होगा जो गुरुदेव चाहते हैं। इसके जो अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल इसमें तो तनक इसीलिए भी संदेह नहीं है। इतने
टेंशन लेती थी, अब एकदम छोड़ दिया। अब मेरे को हंसी भी आती है, गुरुदेव करना तो वही है जो आप चाहोगे, तो काय के लिए सोचना। आय को टेंशन ले, सही बात है ना, बिल्कुल। सिद्धियों के बड़े बड़े भयंकर परिणाम है गुरु बहन। मतलब चिंता फिक्र तो ऐसी जाती है चुटकियों में, कोई कितना कुछ बता ले। बिल्कुल, मैं तो अपने से बता रहा, बड़ा काम का टेंशन रहता था, बहुत ये माया फैलती थी, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं। अब केवल टेंशन है कि मेरा मंत्र जाप अच्छे से नहीं चल रहा, मेरा मंत्र जाप अच्छे से नहीं चल रहा, बस ये चिंता फिक्र लगी रहती है अब तो। बाकी तो हो ही रहा है काम जैसा होना है, घाटा नफा मुनाफा लाभ हानि है, ये तो जीवन भर से लगा ही है, और 40-50 साल यही कमाई करी, हानि लाभ के चक्कर में। आज बिल्कुल 75% जीवन खपा दिया, 25% बचा है, तो क्यों नहीं अब गुरु भगवान की हर सांस में हो सुमरन तेरा। इतना प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते हैं मेरे गुरु को तो नहीं लगता है कि आधा जीवन ऐसे ही बेकार चला गया, मतलब कुछ काम ही नहीं किया। अभी तो काम करने का टाइम आया है। अब काम, अब नए सिरे से काम करने का टाइम आया है। तो कोई भी काम करें अपन, बिल्कुल गुरु भाई बहन ने सही बताया, गुरु भगवान को सुपुर्द करके, उनको सुमर के भगवान अब जे काम है आप संभाल लो, आप मैं करो, तो आगे मैं गुरु। सोची कि मैं इतना परेशान थी, मेरे 2-3 दिन से याद था कि मुझे पेमेंट इस डेट को करना है, और मैंने ऐसे टाइम पे विड्रॉ मारा पैसा कि याद आया कि अरे फ्राइडे निकला नहीं, सैटरडे तो आता नहीं है, फिर संडे तो छुट्टी ही है, अब एक ही बार मंडे। तब तक मैं ये सोच रही, हस्बैंड को भी बोला तो वो बोले कि अच्छा देखो देखते हैं। फिर ऐसे ही सोच रहे अब क्या करें, बहुत दिमाग लगाया। मैंने 2-3 जन को फोन भी किया, तो बोले ठीक है देखते हैं। और फिर क्या हुआ कि जैसे बोला गुरुदेव अब क्या करे, जैसे बोले गुरुदेव अब क्या करे, तब तक तुरंत, मतलब सेकंड भी नहीं लगा, बोला नहीं कि 2-2 जगह से पैसे आ गए। मेरे भाई ने भी उसी समय ट्रांसफर किया और डीमेट से भी पैसे आ गए, तो मैंने भाई को तुरंत वापस भेज दिया, और तुरंत मैंने 10 मिनट के अंदर में पेमेंट भी हो गया, सब हो गया। इतनी कमाल की बात है भाई, गजब है। उस तो दिन तो मैंने आना ये ही नहीं था। अभी रियलाइज किया है कि जब तक हम लोग गुरुदेव को प्रार्थना नहीं करते ना, तो गुरुदेव भी इंतजार में भी बैठे रहते हैं कि बेटा करो, कितना करना है, दिमाग लगाना है, लगाओ। गुरु भगवान को सुपुर्द करके, उनको सुमर के काम करो तो सही है। गुरु अभी बहन लगता है अपना कि बता रहे हम कुछ है ही नहीं, बस गुरुदेव जो चाहते हैं, जब जो चाहते हैं करवाना वही करवाते हैं, बाकी हमारे बस का कुछ है ही नहीं करना। कुछ नहीं है, सही बात है। बिल्कुल, बड़े दिव्य अनुभव गुरु बहन। जय गुरुदेव भाई, आप किसी और को ले जय लीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, बड़े दिव्य अनुभव बताए इनकी गुरु बहन ने। कोई भी काम करें अपन, गुरु भगवान को सुपुर्द करके करें, तो गुरु भगवान सहज में, सरल सहज स्वभाव के हैं, तो है ही गुरु भगवान, बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। वो सहज में सुन लेते हैं और भाई बहनों को काम करते हैं। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन, स्वागत है मनोज कुमार साहू। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक खोले। जी गुरुदेव जी, आपको और सबको मैं ये बोल रहा था, पिंकी बहन को, उनका जो ये थे ना उधर जामसोर, उसका एक्सपीरियंस बोलने का, वो दिन का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, इसलिए मैं हाथ रेजिंग कर था। उनको अगर टाइम है तो उनका बोलिए, कैसे गुरुदेव उनको इतना गर्मी में वो ठंडी एहसास किया, रिजर्वेशन में कैसा उनको हेल्प किया, सब कुछ बोलेगा, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पिंकी के गुरु बहन, आपको मनोज कुमार साहू जय गुरु भाई गुरुदेव। गुरुदेव के लिए तो टाइम ही टाइम है। ऐसे हो सकता है कि गुरुदेव के लिए टाइम ना हो। ये जीवन भी गुरुदेव का है, सब कुछ गुरुदेव का है, हमारा क्या है। नहीं है गुरु बहन, सही बात। मुझे लगता है कि जो गुरु भाई बहन सोचते हैं कि गुरुदेव के लिए टाइम निकालना है, तो ये बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि जब हम गुरुदेव के लिए टाइम ना निकाले तो किसके लिए निकालेंगे। बाकी बातों सही के है। लिए तो, माने और कामों के लिए तो हमें पूरा दिन ही टाइम रहता है।
एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा 15वां एनिवर्सरी था इस साल शादी का, तो मेरे को बहुत दिन से 6 महीना से इच्छा थी कि मेरे को गुरुदेव के पास जाके ही और ये शुरुआत करना है थी नए जीवन का। एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़ा नशा भी करते थे, तो इस बात से वो ध्यान करते हैं, लेकिन मैंने मन ही मन प्रार्थना किया था कि गुरुदेव मुझे ये एनिवर्सरी आपके साथ मनाना है और आपके पास से ही मुझे एक नया जीवन का शुरुआत करना है। तो मैंने यही प्रार्थना करके रखा था, लेकिन सिचुएशन मतलब ऐसे हो जा रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा था। जब भी सोचते थे तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे जाने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने बहुत प्रार्थना किया, गाँव से फ़ोन आ गया कि आपको वोट देने के लिए गाँव आना पड़ेगा। तो मैंने रात को बोला गुरुदेव अब क्या करें? एनिवर्सरी 3-4 दिन है और आप गाँव भेज रहे हो, आप हमेशा सुनते नहीं हो मेरी बात। तो मैंने ऐसे ही बड़ा मन दुखी हुआ क्योंकि मुझे जाना नहीं था, मुझे जामसर जाने का मन था और गाँव जाने से भी उतना ही पैसा खर्चा होने वाला था। तो सुबह-सुबह फ़ोन आ गया पापा जी का कि गाँव मत आओ, इधर का काम हो जाएगा, आप उधर ही वोट दे दो। क्योंकि इस बार वोट मेरा दोनों जगह आया था, गाँव भी आया था और ये वोट देने का कार्ड और यहाँ भी आया था, कोलकाता में भी। तो मैंने बोला चलो, ये तो कैंसल हो गया। तो उस दिन मेरे अकाउंट में 2000 रुपया था, मैंने बिना जाने सुने टिकट काट लिया, हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैंने टिकट देखा और टिकट अवेलेबल भी था। हम बोले अगर टिकट अवेलेबल है इसका मतलब इशारा है कि हम जा सकते हैं, क्योंकि छुट्टी चल रही थी और किसी ट्रेन में टिकट नहीं थी। तो टिकट मिल गया जब हस्बैंड आए घर में तो बोले कि हमें जाना है। तो बोले कि अरे जाना है, तो फिर 2 जन मुंबई के थे, तो बोले उन लोगों को भी बोल दो, वो लोग भी हमारे साथ में जाएँगे। हम बोले ठीक है, तो उन लोगों को बोले तो वो लोग भी राज़ी हो गए। तो उन लोग का भी टिकट मैंने ही काटा। तो फिर ऐसे बात हो गई। फिर मैंने बोला गुरुदेव पैसे तो है नहीं एक्स्ट्रा और जाना है 10-12 हज़ार तो लगने ही वाला है। तो मैंने ये भी प्रार्थना किया गुरुदेव मैं तो किसी से माँग के नहीं जाऊँगी, जाऊँगी तो अपने पैसे से ही जाऊँगी। तो एक घर में गुल्लक है, उसमें बेटी पैसे जमा करती है, उसके पापा देते हैं तो। तो हम बोले कि एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखते हैं कितने पैसे निकलेंगे। तो जाने के 1 दिन पहले ना वो गुल्लक तोड़े, तो वो गुल्लक तोड़े तो हम सोचे 2-3 हज़ार निकल जाएँगे। एक्स्ट्रा पैसे मैंने रखे थे, हस्बैंड को बताए नहीं थे। तो गुल्लक तोड़े तो उसमें 9,500 रुपए निकले। तो वो भी चौंक गए, बोल रहे अरे! इतना तो पैसा मैंने डाला ही नहीं था। बेटी भी बोल रही थी मम्मी इतना पैसे कैसे निकल गए? तो मैं भी हैरान। हम बोले गुरुदेव जाने का तो व्यवस्था कर दिया। फिर मैंने सोचा कि गुरुदेव अभी इसी पैसे में हमारा जाना-आना हो जाना चाहिए। तो टिकट तक काटा हुआ था, तो हम लोग चले गए। वहाँ गए तो मतलब जो भी सुन रहे मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है, बोल रहे पागल है क्या? इतना गर्मी में राजस्थान गई है, तेरे बेवकूफ़ है, पढ़ लिख के भी बेवकूफ़ है। तुझे पता नहीं है उधर इतनी गर्मी होती है। तो मेरे को हँसी आ रही थी, अब पापा को बता नहीं सकते क्योंकि पापा किसी को मानते ही नहीं है, कोई भगवान को। कुछ भी नहीं मानते वो। बोलते हैं खाली काम करो, बस यही कर्म करो और कुछ नहीं। तो पापा को समझा नहीं सकते थे, तब क्या करें? माँ को भी बोले तुम्हारा बेटी बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रह गई। इतना गर्मी में राजस्थान गई है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं। उसी समय यूपी में कुछ लोग मर गए थे गर्मी से। तो हम लोग गए तो मेरे को इतना भरोसा था कि गुरुदेव वहाँ पे आप तो कुछ ना कुछ ठंडा करेंगे मौसम, मुझे पता है। वहाँ हम लोग गए मतलब मेरे को इतना गर्मी में मैं बिना कॉटन कपड़े के रह नहीं सकती। उधर पूरा दिन मैं सिंथेटिक सूट पहन के थी, इतना ट्रैवलिंग करने लेकिन एक भी पसीना नहीं आया। और जैसे हम लोग जामसर मंदिर में गए, वहाँ तो इतना जोरों के मैं उधर आरती के लिए गई मंदिर में और इतना जोरों का तूफान आया कि पूरा मौसम ही चेंज हो गया। पूरा इतना शीतल हवा चलने लगी तो उधर जो संत लोग थे तो मैं बैठी थी आरती के बाद उन लोगों के पास। तो तो हम बोल रहे हैं आज मौसम कितना अच्छा है, तो बोले बेटा ये तुम्हारी भक्ति की कृपा है। कल तक तो यहाँ तक रह नहीं सकते, ज़रूर तुमने प्रार्थना किया होगा इसलिए इतना अच्छा मौसम हो गया। और रात को इतना अच्छा मौसम था, हम लोग बाहर सोए थे, लग रहा था हम स्वर्ग में सोए हैं। लाइफ का पहला रात ऐसा था कि मुझे इतना सुकून से नींद लगा और मुझे तो सुबह उठने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो गुरुदेव ने मतलब
वहां पे ऐसा ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। टिकट वाला तो हम बताए थे कि कैसे एसी में कन्वर्ट हो गया टिकट। तो मैंने हर कदम पे ऐसा लगा कि गुरुदेव ने व्यवस्था करके रखा था। और सोचने वाली तो बात है, जो पैसे लेके गए थे हर काम भी हो गए, उतना पैसा में हम लोग घर भी पहुंच गए, कुछ पैसा हमारे पास बच भी गया था। जबकि इतना दूर जाके 9-9.5 हजार में आना संभव नहीं है, क्योंकि खाना पीना होटल सब कुछ तो लगता ही है। 7-8 दिन का ट्रेवलिंग था, लेकिन पैसे मेरे कम नहीं पड़े। और भाई हाँ, तो गुरु भगवान ने पूरी। लेकिन वहां भी एक घटना हो गई, क्योंकि हम लोग गुरुदेव के समाधि पे चले गए थी, और दादा गुरुदेव का समाधि भी हो गया, जोधपुर भी हो गया। और जोधपुर में क्या हुआ कि जब हम गए ध्यान करने, वो गुरु भाई हिंगू गुरु भाई ने एक गुरु भाई का नंबर दिया था, रामदयाल गुरु भाई का। तो उनको फोन किया हम लोग, तो वो आ गए। तो वो ले गए, अच्छे से ध्यान वान करवा दिए। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं गई तो मेरा मन नहीं भरा। मैं बोली कितना अच्छा रहता शाम को भी हम आते। और मेरी बेटी ने क्या सोचा कि क्या हम जोधपुर घूम पाते। तो क्योंकि इतना धूप था और घूमेंगे तो कैसे। तो क्या हुआ, वो गुरु भाई ध्यान करवा के लाए, हम लोग को होटल के पास छोड़ दिए। फिर खुद ही बोले आप लोग 1 घंटा बाद रेडी रहना, मैं आके आपको जोधपुर घुमाऊंगा अपने गाड़ी से। वो गाड़ी लेके आए थे खुद, उनके गाड़ी में एसी वेसी था, तो कोई गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। तो वो खुद से जोधपुर पूरा घुमाए। तो फिर मुझे शर्म लग रही थी कि ये गुरु भाई से कैसे पूछे इनके फैमिली के विषय में, पता नहीं इनका घर किधर होगा। तो शाम का भी ध्यान करवाए ले जाके, वो खुद ही उधर से घुमा के आश्रम फिर लेके गए, वो खुद से ही। जबकि मैंने मन में सोचा था, फिर मैंने ये मन में ख्याल आया था कि ये गुरु भाभी का फैमिली कैसा होगा, कैसे पूछे। तो वो खुद उधर से बोल रहे हैं आज आप लोग का खाना मेरे घर पे है, आप लोग मेरे घर जा रहे हो। तो हम बोले गुरु भाई गुरुदेव क्या बात है, सब इच्छाएं आप पूरी, मैंने तो मन में सोचा था। फिर वो अपने घर लेके गए, उनकी फैमिली इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा लगा कि लगा ही नहीं कि हम दूसरे स्टेट में आए हैं। तो मुझे एक बात गुरुदेव की याद आई कि गुरुदेव बोलते हैं ना कि मेरे शिष्यों में इतना प्यार होगा कि जो अपने भाई बहनों से ज्यादा। मतलब उधर जो कदम कदम पे गुरु भाई लोगों ने सपोर्ट किया ना, मतलब अपने लोग भी नहीं करते। काम छोड़ छोड़ के पूरा देर जब जहाँ पे जरूरत पड़ा उन लोगों ने हेल्प किया। ये अपना भी कोई आदमी होता है ना, तो बोलता है, अपना रिलेटिव बोलता है अरे आज मेरे को टाइम नहीं है, इस दिन आओ उस दिन आओ, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह पे अपनापन हुआ। अंत में मतलब रात को हम लोग, मैंने सोचा था कि गुरुदेव के आश्रम में मैं एनिवर्सरी पे संत लोगों को खाना बना के खिलाऊं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि वो काम वाली आई ही नहीं वहां पे। तो उन लोगों ने खुद आके बोला बेटा आप खाना बना दोगे क्या, आज तो हमारी काम वाली आई नहीं है आश्रम में। हम बोले अरे मैंने खुद ही ओहो। सोच के खाना बनाने का। और तो उधर 15-16 लोगों का खाना, वो बोल रहे अरे इतने लोगों को रोटियां बना पाओगे क्या। हम बोले अरे 50 लोगों को भी खाना बनाने की आदत है, हम बना देंगे। फिर खाना बनाया खिलाया, बेटी ने भी सेवा किया। और सुबह सुबह मेरे को मंदिर सफाई करनी थी, और वो उस दिन झाड़ू देने वाला नहीं आया, क्योंकि और तूफान से पूरा ये पत्ते वत्ते भर्ती हो गए थे समाधि पे मंदिर पे। तो उधर वो सुबह काम वाला भी नहीं आया कि झाड़ू मारे। फिर हम बोले अरे हम सोचे थे सफाई करने का, तो एक झाड़ू बेटी ने लिया, एक हस्बैंड ने और एक मैंने, और पूरा हम लोगों ने सफाई किया। इतना अच्छा लगा ना, मतलब वहां से आने के बाद। और हमारे साथ 2 औरतें और आ गई थी। तो हम तीनों जब किचन में खाना बना रहे थे, वो गुरु बहनें थी। मतलब बरसों बाद लग रहा था ना कि लग नहीं रहा था कि हम लोग कोई और जगह के हैं। मतलब इतना प्यार से हम तीनों ने खाना बनाया, लग रहा था देवरानी जेठानी, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो वाह भाई वाह। सच्चे गुरुदेव मतलब बोलते हैं ना कि जे हमारे शिष्यों में इतना प्यार होगा, वो मैंने जाके वहां पे रियलाइज किया। बड़ी दिव्य अनुभव बताए गुरु बहन आपने। बहुत गुरु भगवान ऐसे ही कृपा करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर के जो मन में रहती है वो बात तो पहले ही पूरी करते हैं। आपके मन में आया कि गुरु भाई के घर। मेरी बेटी ना पहले से ही इंटरनेट पे सब सर्च करके गई थी कि मुझे ये खाना है, ये देखना है। वो गुरु भाई ने वो जाने अनजाने उसी जगह पे ले गए। फिर लास्ट में वो मेरे बेटी को वही चीज खिलाए जो वो सोच के गई थी। बोल रही थी मम्मी मैंने जो जो सोचा था सब पूरा हो गया।
तो वो काफी खुश थी। क्या हुआ? आज क्या हुआ एग्जाम? ये मेरी बेटी को कुछ अनुभूति है, वो बोलना चाहती है। लो बोलो। स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव। गुरु बेटा, गुरु बहन, जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन करना बेटा, आप हो सके तो संभव। तो आज मेरा एग्जाम था सोशल साइंस का, और मतलब 40 नंबर का पेपर था, तो हमें बहुत ज्यादा लिखना रहता है उस पेपर के लिए। 2 सवा 2 घंटों का टाइम होता है। तो और वहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम रूम में चले जाते हैं तो फिर हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है, और बेल बजने के बाद ही हम बाहर निकल सकते हैं। तो क्या हुआ कि आज मुझे एग्जाम में रूलर चाहिए था डायग्राम बनाने के लिए, मगर मैं अपना रूलर बैग में ही छोड़ दिया था मैंने। तो मैं जैसे ही गई, फिर मुझे पता चला कि अब तो प्रेयर की बेल हो चुकी है और मैंने तो अपना रूलर भी नहीं लाया, और एग्जाम में तो बात नहीं कर सकते किसी से जिससे हम मांग ले, सामने वाली बेंच से या पास वाले से। तो फिर मैंने अपने डेस्क में सारा सामान रखा, तो फिर मैं देख रही हूँ कि वहां पे एग्जैक्ट मेरे स्केल जैसा ही एक स्केल रखा हुआ है। फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैंने तो अपने बैग में छोड़ दिया था, मेरे पेंसिल बॉक्स में है ही नहीं रूलर, तो ये आया कहाँ से? एग्जैक्ट सेम वही कैमलिन के 15 सेंटीमीटर वाली स्केल पड़ी हुई थी डेस्क में। और फिर जब मैं निकली एग्जाम देने के बाद, तो मैंने अपना बैग चेक किया और मेरा स्केल तो एक बैग में ही था, तो वो था किसका? मगर वो सेम स्केल थी मेरे जैसी। फिर मुझे कंफ्यूजन हुआ कि मैं कहीं लेके गई होंगी और मेरे पास हो सकता है कि दूसरी स्केल हो, तो मुझे ऐसा गलत फहमी हुई हो। मैं जब वापस लौट के जाती हूँ क्लास में, वहां कुछ भी नहीं होता है, और जो मेरे हाथ में सामान था वो मैंने बैग में भी नहीं घुसाया था ताकि वो दोनों स्केल मिल सके। तो वो जो स्केल मेरे बैग में था वो तो छूटा का छूटा ही रह गया था, मगर मैंने एग्जाम किस स्केल से दिया मुझे खुद नहीं पता। वो उस 2 सवा 2 घंटों के लिए वो डेस्क पे था मेरे, मैंने उससे लाइनें खींची और डायग्राम भी बनाया, और उसके बाद वो चला गया जहां उसे जाना था। मैंने बोला कि ये तो अजीब चमत्कार है। मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि बड़ी चीजें ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मगर ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आपको माया के रूप में अगर गुरुदेव एक चमत्कार के रूप में दे के जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज जिस टाइम पे आप, हाँ, क्योंकि हम मतलब ज्यादातर बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि छोटी छोटी चीजें जो होती है वो भी बहुत सारी, जो मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में, वो भी मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है छोटी छोटी चीजें। जैसे एक अगर इरेजर गुम जाए तो हमारी पूरी ड्राइंग खराब हो जाती है, एक स्केल ना हो तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो आज वही मैंने देखा कि अगर आज वो स्केल ना होता तो मैं ना डायग्राम बना पाती, और शायद से मेरे मतलब 4-5 मार्क्स मेरे चले जाते 40 में से। तो मतलब और ऐसा टाइम था कि वो क्लास टेस्ट भी नहीं था कि मैं किसी से मतलब बोरो कर लूं वो स्केल। एग्जाम था और वहां पे बस 2 लोग बैठे थे बेंच पे जिनसे मैं बात भी नहीं कर सकती थी। बिना बात किए मुझे स्केल भी मिलता है, मैं एग्जाम भी देती हूँ, और वो जो स्केल होता है वो शायद किसी और का हो, शायद उसके पास चला जाता है, या फिर गुरुदेव अपने पास ले लेते हैं उसे वापस, अपने इक्विपमेंट को। तो जो बहुत बढ़िया था, और ये मतलब ये चमत्कार देख के बहुत ही अच्छा लगा। फिर से एक बार गुरुदेव का नाम लिया, उन्हें याद किया और उनका धन्यवाद देके एग्जाम खत्म करके हम वापस चले आए। और दिव्य बात बताई गुरु बहन, आपने तो गजब हो गया। गुरु भगवान ने आपकी इसकी मतलब आपकी वस्तुओं की व्यवस्था बना दी वहां पर। वाह, ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामदास जी को लाखों प्रणाम, करोड़ों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन बहुत दिव्य अनुभूति, अनुभव आपने शेयर करे गुरु बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत 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 अच्छा लगा। और ऐसे ही ऐसे गुरु भगवान
आड़े वक्त में काम आते हैं गुरु भगवान। बहुत अच्छे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सुबह अब समय ज्यादा हो गया है तो मैं हिंदू गुरु भाई को आमंत्रण करना चाहता हूँ। हिंदू गुरु भाई समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हिंदू गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। सभी देवी आत्माओं को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।